चलिए बेटा अब आगे देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम पर, कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट। तो उस क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ऐसे कैटेगरी के क्वेश्चंस जो एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट हो, एक्सेलरेशन हमारा पोजीशन डिपेंडेंट हो, एक्सेलरेशन हमारा वेलोसिटी डिपेंडेंट हो। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो फिर कैसे करना होता है। तो देखिए दो तरीका है, एक तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, और एक तरीका हमारे पास ये होता है कि अगर हम एवरेज वाला टर्म अगर याद करिए पीछे क्या बताए थे, एवरेज फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेशन सिखाया गया था कि अगर कभी भी एवरेज वेलोसिटी जैसे बात की गई थी, एवरेज स्पीड के बारे में बात की गई थी, तो जब ये टर्म अगर आए थे तो हमने इंटीग्रेशन जैसा कुछ चीज सीखी थी। लेकिन देखिए एक्सेलरेशन जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उन वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम लोगों को यहाँ पर इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इंटीग्रेशन ना भी करोगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे कि डिस्टेंस है या आपके पास स्पीड हो गई, तो ये दोनों की दोनों स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी के लिए बहुत जगह पर ऐसा होता है कि बिना इंटीग्रेशन के बाद नहीं बनती है, ठीक है। और कई जगह पर ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन ना भी करना पड़ता तो भी हो जाता है। लेकिन बेटर ये होगा कि जब हम एवरेज स्पीड के बारे में बात करें या एवरेज डिस्टेंस के बारे में बात करें या डिस्टेंस के बारे में बात करें, तो आप इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि इसका पाथ कैसा है, पाथ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। अगर जैसे कि कोई कॉस फंक्शन दिया है, कॉस फंक्शन में अगर हम चले गए तो कॉस फंक्शन में अगर हम देखेंगे तो फिर हम अगर पाथ देखेंगे तो डायरेक्ट हम नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर इंटीग्रेशन सोचना पड़ता है। तो बेटर क्या है कि मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक का जितने भी फंक्शन है उसमें अगर जाओगे तो पाथ हमारा, क्योंकि आप जानते हो कि साइन का कर्व कैसे बनता है, कॉस का कर्व कैसे बनता है, ऐसे टेन कॉस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन कैसे करवे स्ट्रेट लाइन जैसे नहीं होते, तो फिर हम डायरेक्ट उसकी डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास एक ही बस मेथड बचता है, वो है इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन के बारे में हम आपको वही कहना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस और एवरेज स्पीड के बारे में बात है तो आप इसको इंटीग्रेशन से ही करें और आपको कोई दूसरा मेथड नहीं सोचना है। बट अगर हम लोग बात करें एवरेज वेलोसिटी के लिए, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो आप इंटीग्रेशन ना भी करेंगे तो भी हमारे लिए आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। और बहुत इजी मेथड होता है डायरेक्ट वैल्यू रख के डायरेक्ट आंसर निकालना। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, एक इलस्ट्रेशन लेता हूं। जैसे कि देखिए हमने यहां से बात करी, मैंने बोला एक्सेलरेशन हमारे पास दिया है 2t प्लस का 1, ये एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। मुझे इसका एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर हमें ये देखना है तो हम दोनों मेथड से देख लेते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर, देखिए मैंने बोला कि चलो एवरेज हमें फाइंड करना है, तो याद करिए एवरेज क्या करते थे हम लोग। अब एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो आप इसको करिए इंटीग्रेट और नीचे लिखिए dt का इंटीग्रेशन। ये पीछे हम लोगों ने मेथड सीखा था, मैंने बोला था एवरेज हम किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हैं, लेकिन वो जिस पे डिपेंड कर रहा है उसी का इंटीग्रेशन करेंगे, उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ये बात हमने पीछे बात कर रखी है। तो भैया क्या करोगे आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो, तो हमारे पास हो जाएगा 2t प्लस 1 और dt का इंटीग्रेशन, और कहां से कहां 0 से 2 अपॉन में dt और 0 से 2। अब बताइए इसका 2t का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे आप, t स्क्वायर, और 1 का कितना होगा t, लिमिट रखो 0 से 2 और अपॉन का dt का इंटीग्रेशन t, और आप रखिए 0 से 2, अपर लिमिट रखिए तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का 2 माइनस लोअर लिमिट। अच्छा लोअर लिमिट के लिए दोनों ही t हैं, तो दोनों t है तो दोनों ही 0 हो गए, तो आप क्या लिखोगे 0 प्लस का 0, और नीचे हो जाएगा आपके पास 2 माइनस का 0। जरा गौर करिए ये कितना आया 6 और नीचे है 2, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर। तो ये हमने पीछे वाले मेथड से किया जो कि इंटीग्रेशन हमने सीखा था। बट देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए जरूरी नहीं है, जब हम बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी का एवरेज फाइंड करना है। अब वेक्टर क्वांटिटी कौन है, डिस्प्लेसमेंट हो गई, और हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हो गई, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। इन तीन चीजों के लिए आपको
इंटीग्रेशन ना भी करेंगे तो हमें कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, फिर चाहे जो भी पाथ हो, क्योंकि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंडेंट होता ही नहीं है, उससे इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है। तो फिर तुम किसी भी रास्ते से चलो, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, दो पॉइंट के बीच में आप सीधे चलो, उल्टे सीधे पाथ में चलो, कोई भी पाथ में चलो, जब हमें पाथ से मतलब ही नहीं है तो आपको फिर कोई सोचना ही नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है? वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन इनिशियल और फाइनल पर। ऐसे ही एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पर। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट पर। तो कुल मिला के इनको आपको पाथ की जरूरत नहीं, मतलब इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं भी पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये नहीं कहना कि इंटीग्रेशन आपको नहीं करना है, इंटीग्रेशन से भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं है। मेरा ये कहना है कि इंटीग्रेशन ना भी करोगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। वो देखिए कैसे। देखो, एक फॉर्मूला हमने सीखा था, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड देख सकते हो। मैंने एवरेज क्या बताया था? v2 माइनस का v1 अपॉन t2 का माइनस t1। अब एक बात बताओ कि अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे आप? तो बेटर ये है कि आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या लिख सकते हो आप? dv बाई dt, एक्सेलरेशन को यही लिखेंगे क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट दिया तो वही लिखेंगे, और 2t प्लस का 1। तो आप क्या लिखोगे? dv इज इक्वल टू 2t प्लस 1 और dt का इंटीग्रेशन। तो क्या करोगे आप? यहां से हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर, यहां से हो जाएगा टी, और ये आ गई वेलोसिटी। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है टी की वैल्यू 0 रखना। तो स्टार्टिंग हमारे पास टी इनिशियल कितना दिया? 0। तो आप v1 निकालो तो ये हो जाएगा 0 और ये 0, और कुल मिला के 0। v2 क्या निकालोगे? तो v2 देखो हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर और प्लस का 2, आंसर 6 मीटर पर सेकेंड। आप इनकी वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए। हमारे पास यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस का 0 और उनका 2 माइनस का 0, आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना भी करोगे तो भी चलेगा, और ये मेथड आपको शायद पहले से पता हो, नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया, आपको ऐसे सोचना चाहिए। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि डायरेक्ट हम वैल्यू रख के आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहां से बात करें, देखिए, हम अगर यहां से बात करें, हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब किसी समय पर निकालते हैं तो कौन सा एक्सेलरेशन कहलाता है? किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, तो उस शब्द को बोलते हैं इंस्टेंट। अब यहां पर जुड़ जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हमको एक्सेलरेशन फाइंड करने का मतलब है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और आप जानते हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो दिया डायरेक्ट आप इसे ही कर दीजिए। तो 2t प्लस का 1, यहां से हो जाएगा 2 इंटू का 2 और प्लस का 1, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और पीछे हमने 0 से लेकर 2 सेकंड के लिए निकाला था, तो एवरेज आया था हमारे पास, एवरेज एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि हमारे पास अगर इस तरीके का कोई फंक्शन दिया है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं और एवरेज कैसे फाइंड करते हैं तो हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो भैया और आगे देखिए। यहां से देखो, हमने एक और फंक्शन लिया। हमारे पास x की वैल्यू ले ली मैंने 2x प्लस 1, और हमको फाइंड करना है फाइंड एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो देखिए भैया, अब ये वाले बार किसी पर्टिकुलर x पर बोल रहा हूं, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन कहलाएगा? अभी भी इंस्टेंट है। पहले टाइम डिपेंडेंट था एक्सेलरेशन, अब पोजीशन डिपेंडेंट है। तो भैया क्या करेंगे आप? यहां से कुछ करना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट इसमें x की वैल्यू रखिए। x की वैल्यू कितनी दी है? कितने x पर चाहते हो आप? 2 मीटर पर। तो आप लिखिए 2 इंटू का 2 और प्लस का 1, हमारे पास आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या आपको बात समझ आई? इसी तरीके से आप अगर इसका एवरेज फाइंड करना चाहते हैं तो देखिए वो कैसे निकालेंगे। तो चलिए भैया देखते हैं। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन
इन पोजीशन इंटरवल x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर। आपको ये फाइंड करना है। शब्द एवरेज आ गया तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी हैं। आप डायरेक्ट वैल्यू रख के भी आंसर निकाल सकते हो और इंटीग्रेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। तो भैया क्या करेंगे, यहां से देखो, आप यहां से क्या करोगे, इसकी वैल्यू रखो 2x + 1 dx का इंटीग्रेशन 0 टू 2 और नीचे हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन 0 से 2। फाइनली इसका आंसर देखा जाएगा तो क्या लिखोगे, ये बन जाएगा x² प्लस का x 0 टू 2 और नीचे x 0 से 2। अब देखिए यहां से हमारे पास बनेगा 2² प्लस का 2 माइनस का 0 + 0 और नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस का 0। फिर भी देखिए सेम चीज, सब कुछ वही है। आपका आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू का मतलब समझ रहे हो, वेलोसिटी यहां से क्या बनेगी h² प्लस का x। और आप ये करके भी अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू v1 निकालोगे तो v1 कितना है, x1 कितना है 0, तो v1 0 और x2 कितना दिया है तो आप तो 6 हो जाएगा। तो 6 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस का 0। फाइनली आंसर यही आना है। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे। चलिए भैया और देखिए और कैसे करना है। इसी तरीके से अगर हमारे पास वेलोसिटी डिपेंडेंट दिया है तो कैसे करेंगे। एक्सेलरेशन अब हमारा वेलोसिटी डिपेंडेंट है। आपने यहां से लिखा 2v + 1 फाइंड एक्सेलरेशन एट v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। आपको ये फाइंड करना है। तो भैया कुछ करना ही नहीं है, v की वैल्यू आप 2 रख दो और आंसर आ जाएगा। तो 2 × का 2 प्लस का 1, आंसर फिर से आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो एक्सेलरेशन आया वो कौन सा एक्सेलरेशन है, तो हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। क्लियर है, ठीक है भैया। तो एवरेज भी फाइंड कर लो। तो हमने क्या किया, हमको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है इन वेलोसिटी इंटरवल v इज इक्वल टू 0 टू v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। क्या हमको लगता है आंसर बिल्कुल पुराना ही जैसा आएगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट क्या आएगा, आप लिखेंगे यहां से 2 + 1 dv इंटीग्रेट 0 टू 2 अपॉन dv का इंटीग्रेशन। तो फाइनली आंसर वही आएगा तुम्हारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि हमने, चाहे तुम t की जगह x रखो चाहे x की जगह v रखो, जब हमारे पास फंक्शन एक जैसा ही बन रहा है, ठीक है, सेम पैटर्न पे बन रहा है, तो आंसर भी सेम ही आएगा। क्योंकि मैंने सेम वैल्यू पर निकाल रहे हैं, बार बार मैं एक ही जैसा इंटरवल ले रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके इस कैटेगरी के क्वेश्चंस आप कर लेंगे। चलिए भैया और आगे बात करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस और देखने को मिल सकते हैं। चलो, अब मैंने ये बोला कि आपको एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के क्वेश्चंस कर सकते हो, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स का कर सकते हो, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ बी का कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास एक्सेलरेशन की जगह पर पोजीशन दिया हो या फिर वेलोसिटी दिया हो और वो टाइम डिपेंडेंट दिया हो, तो फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन देखिए जरा, समझिए। मैंने x लिया और लिखा मैंने t³ माइनस का 2t² और 4t माइनस का 1 लिखा। हमको पहले फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हमको ये फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, अगर तुम्हें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप जानते हो पहले वेलोसिटी करने के लिए इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में, तो बन जाएगा 3t² माइनस का 4t और प्लस का 4। क्लियर है। फिर आप एक और चीज जानते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv/dt, या फिर आप ये कह सकते हो कि इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना। कुल मिला के बात एक ही है। तो भैया इसका एक बार डिफरेंशिएशन और कर लो, तो 6t और माइनस का 4। आप कितने एक्सेलरेशन पर चाहते हैं
तो t की वैल्यू लिखी है 2 सेकेंड, तो आप यहाँ पर 2 रखो, तो 6 इंटू 2 माइनस का 4, आपका 12 माइनस का 4 8, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इसका ये आ जाएगा। तो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी दिया होगा तो भी हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने बताया आपको इंस्टेंटेनियस। अगर एवरेज फाइंड करवाया जाए तो चलो एवरेज भी फाइंड कर लेते हैं सेम इसी में। तो हमारे पास हम चाहते हैं कि इसका एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड किया जाए इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हमें इसके लिए फाइंड करना, सेम पैटर्न सब कुछ भाई। आपको क्या करना है, मैं अगर डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख के आंसर निकालेंगे तो भी आंसर सेम आता है, और इंटीग्रेशन का मेथड यूज करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो भैया एक बार डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी तो आई गई है, आपके पास ये वेलोसिटी है, देखिए आप इसकी वेलोसिटी फाइंड करो तो कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर और माइनस का 4t, आपके पास ये आ गई वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी। तो क्या बोला गया, आप पहले v1 फाइंड करो, v1 फाइंड करने का मतलब t1 स्टार्टिंग टाइम कितना दिया है t इज इक्वल टू 0, तो आप 0 रख दो तो हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ये स्टार्टिंग की वेलोसिटी आ गई। इसी तरीके से अगर आपको v2 फाइंड करना है तो v2 फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तो भैया आप इसका t की वैल्यू रखो, माइनस का 4 इंटू का 2 और प्लस का 4, हमारे पास कितना हो जाएगा 12 माइनस का 8 और प्लस का 4, तो 16 माइनस का 8 8, आपके पास हो गया 8 मीटर पर सेकेंड v2 आ गया। एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करिए, तो एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड का मतलब होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। भैया आपका v2 कितना दिया 8, स्टार्टिंग की कितनी है 4 अपॉन 2 माइनस का 0, तो 4/2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। तो देखिए आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और आपका आंसर भी आ गया। मैंने आपको बोला ना ये वाला मेथड उससे थोड़ा सा आसान लगता है मुझे। अब इंडिविजुअल किसी पे डिपेंड हो सकता है कि किसी को अच्छा लगे, किसी को वो वाला ज़्यादा अच्छा लगे इंटीग्रेशन वाला, लेकिन कोई अंतर नहीं है, लगभग ऑलमोस्ट एक ही बात है। क्योंकि जो बच्चा IIT का बच्चा है उससे तो इंटीग्रेशन से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो नीट का बच्चा होता है थोड़ा सा मैथमेटिक्स इशूज होते हैं उसको, है ना, तो उनके लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। और अगर तुमको इंटीग्रेशन नीट वाले बच्चे को भी बहुत अच्छे से आता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मेथड यूज करें या वो वाला मेथड यूज करें, आंसर दोनों से सेम आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आई होगी। चलिए भाई साहब आगे और देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की बात कर ली, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स के बारे में बात कर ली, पोजीशन मतलब, और एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात कर ली। अभी बात करिए मतलब पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक पैटर्न और बचता है, वो आपका है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर उससे हमें ये सारी चीजें फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, तो भैया हमने क्या किया, हमारे पास वेलोसिटी दी है 2t स्क्वायर माइनस का 3t और माइनस का 2, ये दिया है, और हमको फाइंड करना है फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो कोई दिक्कत ही नहीं भैया, वेलोसिटी दी है, आप डायरेक्ट जिस पर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखिए और लिखिए dv/dt, आप इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा 4t माइनस का 3। कितने टाइम पर चाहते हैं आप, 2 सेकंड पर चाहते हैं, तो आपने क्या किया 4 इंटू 2 और माइनस का 3, तो 8 माइनस का 3 हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सी बात है। आइए भैया, अगर आपको यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फिर डायरेक्ट वैल्यू रखिए, आंसर निकालो। तो चलो भैया वो भी बात कर लेते हैं। अगर हम यहां से बात करें, हमको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस का v1 अपॉन t2 का माइनस t1। तो भैया v1 अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे,
ये वाली वैल्यू इसमें उठा के डाल दो, तो V1 आ जाएगा हमारे पास -2 मीटर पर सेकेंड। V2 निकालने के लिए क्या करोगे, आप इस T की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा देखो। तो मैंने लिखा 2 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 2 और माइनस का 2, ये माइनस का 6 माइनस का 2 8 और ये भी 8, मतलब वैल्यू V2 0 आ गई। तो आपके पास V1 ये है और V2 ये है, आप यहां पर रख दो वैल्यू 0 माइनस और माइनस प्लस 2 अपॉन का 2 माइनस 0, आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन के जो जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे वो डायरेक्टली मैंने आपको करा दिया। बाकी एक्सेलरेशन से हम और क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं, जैसे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन से, हम एक्सेलरेशन से हम पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना है कि कोई भी फंक्शन दिया हो, अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। कोई एक्सेलरेशन अगर किसी का भी फंक्शन हो, चाहे टाइम डिपेंडेंट हो, चाहे तुम्हारा पोजीशन डिपेंडेंट हो, चाहे वेलोसिटी डिपेंडेंट हो, अगर ऐसा दिया है तो हम उससे कैसे वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसे पोजीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे वो सारे रिलेशंस जो भी बनेंगे वो हम सारी पॉसिबिलिटी आपको नेक्स्ट लेक्चर पर बताते हैं। अभी के लिए इतना ही, ठीक है बेटा।